can be reduced, reused, recycled, then it should be restricted, resigned or removed from the production for a good cause. इसी thought के साथ on this Environment Day, we are going to present a small skit which is prepared by a couple of my batchmates. So, here it begins. एक गरीब इंसान जिसके जीवन में उसके बहन के अलावा और कोई नहीं होता है, और तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो भी कोरोना महामारी के चलते. सो वी कांट इवन इमेजिन कि उनके ऊपर क्या बीतेगी. यहाँ एक लड़का है अनुप, जो अपनी छोटी सी बहन जिसका नाम कृतिका है, अपने छोटे से घर में रहता है. दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं, जिनके पास खाने का, डेली अर्निंग का कोई ठिकाना नहीं है. हालांकि अनुप, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, उसकी भी जॉब उसके फील्ड में कोई फिक्स नहीं है. फिर एक दिन भूकंप के कारण उनका छोटा सा घर भी टूटकर बिखर जाता है. अब उनके पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं रहा. नाउ हियर द होपलेसनेस बिगिंस. नाउ ही थिंक्ड ऑफ कि अगर बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे कुछ गिरवी रखना होगा, लेकिन उसके पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं. तो अब उसके पास बस एक लास्ट ऑप्शन है, किसी अमीर व्यक्ति से कुछ पैसे उधार ले लेना, जिससे वो अपना घर बना सके. सीमेंट, ब्रिक्स, लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें खरीद सके. भैया भैया हमारा घर टूट गया. अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है. इस कोरोना काल पे कौन हमारी मदद करेगा? चिंता मत कर बहना, मैं साहूकार से बात करके कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ. हमारा घर उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बन जाएगा. उसके पैसे फिर मैं जल्दी चुका दूँगा. तो फिर अगले ही दिन वो उधार मांगने एक साहूकार के पास जाता है. साहूकार जी, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मेरा घर टूट गया है. मेरी बहन बेघर हो गए हैं. मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है. क्या आप थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं बाद में चुका दूँगा. तो देखा ना आपने कैसे कोरोना के चलते अनुप को लोन देने के लिए मना कर दिया. अब अनुप मायूसी से भरा हुआ चेहरा लेकर अपनी बहन के पास दोबारा वापस जाता है. अब तो साहूकार ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया. अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बहना, तू चिंता मत कर. मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगा. घर तो हमारा किसी भी हाल में बन के रहेगा. और ऐसे ही रास्ते पर चलते चलते अनुप एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कूड़ा कचरा, चारों ओर प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई फैली हुई होती हैं. अनुप एक जगह जाकर बैठ जाता है, बॉटल को देखता है और देखते ही देखते उसे इको ब्रिक का आइडिया आ जाता है. मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं ईंट, सीमेंट और लकड़ियों की व्यवस्था कर सकूं. लेकिन मैं कचड़े का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या, जिससे मेरा घर बन जाए. एंड हेयर द होप इज़ ऑन. वो अपने दोस्त रवि के पास जाता है, जिसके घर में अनुप और उसकी बहन रह रहे हैं जब तक उनका घर नहीं बन जाता, जो कि खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट होता है. दोस्त, मुझे तेरी मदद चाहिए. मेरा घर टूट चुका है. मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है. घर बनाने में मेरी मदद कर यार. मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ईंट, लकड़ी, सीमेंट की व्यवस्था कर पाऊँ. और ये कोरोना की स्थिति में कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा. इसलिए मैं अब इको ब्रिक का इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ. इसमें कचड़े के इसमें पड़े प्लास्टिक की बोतलों को मतलब ईंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, तुम परेशान मत हो. मैं एक ऐसे संगठन को जानता हूँ जो इकोब्रिक्स से घर बनाने में ज़रूर मदद करेगा. मैं अभी उससे बात करता हूँ. रवि और अनुप दोनों ही उस इको ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं. एंड गेस व्हाट,
इकोब्रिक ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और अब ब्रिक्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उनको इकोब्रिक्स प्रोवाइड कराने के साथ साथ कुछ वॉलंटियर्स भी प्रोवाइड कराती है ताकि अनूप का घर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सके। देखते ही देखते कुछ दिनों में अनूप का इको फ्रेंडली घर बनकर तैयार हो जाता है और तीनों ही बहुत खुश होते हैं। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द स्किट कि कैसे प्लास्टिक को इको फ्रेंडली वे में यूज़ करके वी सेव आवर एनवायरनमेंट फॉर अ गुड कॉज। Stay safe, stay healthy in your home, and happy Environment Day to all of you. Good morning, all of you. Environment has been a very great source for everything to us. It's our duty to protect it. Through this skit, we have tried to convey a message that how we can use plastic in a more efficient way. I hope you get the message and you will take more initiative to protect our environment. Thank you so much. Hope you got the message. Now, if you are trying to take any initiative to conserve this environment, just take it. Don't think much. I and many more like-minded are always